हमारा मजमून है खुदा का खुशहाली का मंसूबा। खुदा का, फिर कहेंगे मेरे साथ, खुदा का खुशहाली का मंसूबा। खुशहाली के इस मंसूबे में दैयकी शामिल है। कौन शामिल है? पिछले दफा हमने सीखा और तफसील से सीखा, खुदा के खुशहाली के मंसूबे में दैयकी शामिल है। खुदा इस बात के खिलाफ नहीं कि उसके लोगों के पास चीजें ना हो। खुदा तो खुद अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, बड़ा इंसान बनाना चाहता है। जब अब्राहम ने दैयकी दी मलिकिसिदक सालम के बादशाह को, तो उसके बाद इब्राहिम के मुतल्लिक उसके नौकर ने, अलीजर ने जाकर उसके रिश्तेदारों को बताया कि इब्राहिम को खुदा ने बड़ा आदमी बना दिया है। क्या बना दिया है? बड़ा आदमी बना दिया है। क्योंकि खुदा की खुशहाली के मंसूबे में दैयकी शामिल है। खुदा इस बात की फिक्र करता है कि उसके लोगों के पास सब कुछ हो। इसलिए मुकद्दस दाऊद गाते हैं, तेनू चंगियां चीज़ां। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये चीज़ें और ये सब कुछ गुनाह और बदी से हासिल नहीं होना चाहिए। ये खुदावंद की सच्ची बरकतों के तौर पर हासिल होना चाहिए, बदयांती के तौर पर नहीं, दयानतदारी के तौर पर। फिर आप बरकत पाएंगे। तो दैयकी और हदिया जात खुशहाली का मंसूबा है खुदा का। दैयकी क्या है? लफ्ज दैयकी के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उससे मुराद है 10वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा है जी? ये 10वां हिस्सा कौन सा होता? खुदा की शरीयत में इसराइलियों को अपने माल, मवेशियों और अपनी जमीन की पैदावार यानी फसलों और अनाज और फलों के 10वें हिस्से के अलावा अपनी आमदनी का भी 10वां हिस्सा खुदा को देना जरूर था। ये क्यों जरूरी था कि वो 10वां हिस्सा खुदा को दें? मैंने पहले कहा खुदा मोहब्बत करता है, और खुदा ने मोहब्बत के इजहार में जब आदम और हवा को बनाया तो उसने उनको रखने के लिए खूबसूरत बाग अदन बनाया, जिसमें 4 नदियां थीं, जिसमें हर किस्म का फल था और जिसमें सारी सहूलतें थी और जिसमें वो बादशाह के बच्चों की तरह रह रहे थे। ये उसका इजहार है मोहब्बत का। हालेलुया। अब वो क्या चाहता है? जिस इंसान से वो मोहब्बत करता है वो भी उससे मोहब्बत करे। और किसी ने गीत गाया है, प्यार वो प्यार नहीं जिसका इजहार ना हो। मरने मिटने के लिए कोई तैयार ना हो, ये मसीहा ही तो है, उसका इकरार करो। कौन, किसने आपके लिए जान दी? ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये खुदा की क्या है? बोले। यूहन्ना रसूल क्या कहता है? खुदा ने दुनिया से ये मोहब्बत। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा और आपका खुदा मोहब्बत करता है, और मोहब्बत में वो देने वाला खुदा है। ही इज गिवर गॉड, ही इज गिवर गॉड, देने वाला खुदा है। और वो देता है, सबसे बढ़कर हमें जिंदगी देता है। मुकद्दस दाऊद क्या कहता है? तू आ खाए मेरी जान, ते उससे दाही ना, उसका नाम क्यों पवित्र सदा है। जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे, क्योंकि वो जिंदगी देता है, जिंदगी की नेमतें देता है, शिफाएं देता है, बहालियां देता है, बरकतें देता है, औलाद देता है, और जिंदगी में सारी जरूरतों को पूरा करता है। ये उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। तो खुदा प्यार करता है, लेकिन जब खुदा प्यार करता है, इज अ गिवर गॉड, वो तरबियत करता है। वो क्या करता है? कितने लोग जानते हैं जब वो प्यार करता है वो तरबियत करता है।
अगर कोई प्यार करता आपको और आपकी तरबियत नहीं करता, वो आपका दोस्त, आपका मोहसन नहीं हो सकता, वो आपका दुश्मन है। अगर कोई ये कहता मैं आपसे प्यार करता हूं और तरबियत नहीं करता, वो दुश्मन है बच्चे का, वो उसका मोहसन नहीं है। और अगर बच्चों की हम तरबियत ना करें तो वो जानवरों से बदतर हैं। तो कलाम हमें इसी तरह सुधारता है। ये मुश्किल होता है, कभी कभी खुदा तरबियत करता है, तकलीफ होती है, तकलीफ जरूर होती है। मुकद्दस दाऊद ने भी ये तकलीफ उठाई और उसने कहा अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन, ये कि मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था। कभी कभी खुदा मोहब्बत में तरबियत करता है, और अगर किसी की मोहब्बत में तरबियत नहीं है तो याद रखे वो मोहब्बत खुदा जैसी मोहब्बत नहीं है। मुकद्दस पौलुस कहता है जिसको बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है, याद रखें। और अगर कोई ये कहता है कि खुदा मुझसे प्यार करता है, लेकिन खुदा जब तरबियत करे वो उसकी तरबियत को हकीर जाने, तो याद रखे वो ये मत समझे कि वो खुदा से प्यार करता है, क्योंकि उसने तरबियत को क्या जाना है, हकीर जाना है। मुश्किल बातें हैं, लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों कहता है अब हमें ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनना है जिसको लेने वो बादलों पर आ रहा है। सच्चे दिल से दिल की तब्दीली वाली तौबा चाहिए। आमीन। सच्चे दिलो एक बार तौबा कर लो, जिंदगी बदल लो। वो आपसे प्यार करता है, तो उसके खुशहाली के मंसूबे में जब वो प्यार करता है तो वो मोहब्बत का इजहार करता है। क्या करता है? करता है। कितने लोग मानते हैं वो प्यार करता है? अपने हाथ नीचे कर लें, वो तो प्यार करता है। अब कितने लोग हैं जो अपनी मोहब्बत का इजहार उससे करते आए हैं या करेंगे, या आज से वो कहते हैं आज से मेरी सारी मोहब्बत तेरे लिए, वो हाथ खड़ा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं कैसे। फिर आप अपनी मोहब्बत को देख लीजिएगा, आपकी मोहब्बत खुदा के साथ कैसी रही है या कैसी है या कैसी होगी। खुदा की मोहब्बत के इजहार के तौर पर जो मैंने अभी बताया दैय की 10वां हिस्सा है, और ये बनी इसराइल को शरीयत में कहा गया। खुदा की शरीयत है, इंसान की नहीं है। खुदा के सच्चे हुक्म जब आपके साथ हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपके साथ है। जब आप सच्चे कलाम पर अमल करेंगे, पूरे कलाम पर अमल करेंगे, पूरी बरकतें, सच्ची बरकतें आपकी जिंदगी में आएंगी। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं खुदा के लिए, कलाम में खुदा कहता है खुदा के लिए कोई बात मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। अगर किसी की बरकतें रुकी हुई हैं, अगर किसी का मौजज़ा रुका हुआ है, अगर किसी की शिफा रुकी हुई है, तो वो इस वजह से है कि खुदा अभी उससे कुछ और डिमांड कर रहा है। ज्यादा खुदा उससे कुछ और, अपनी हुजूरी में कुछ और डिमांड कर रहा है। हन्ना की औलाद की बरकत क्यों रुकी? इसलिए कि खुदा उससे कुछ ज्यादा डिमांड करता था। वो डिमांड करती थी मुझे बच्चा मिल जाए, लेकिन वहां खुदा के घर में एली के बच्चे नाफरमान थे, शरीर थे। खुदा को अपने घर के लिए बच्चा चाहिए था, अपने घर के लिए नबी चाहिए था। इसलिए जब तक हन्ना ये ना कहने वाली हुई कि खुदा मैं ये अपना बच्चा तुझे दूंगी, मुझे तू बच्चा दे, उस वक्त तक खुदा ने उसे बच्चा नहीं दिया। हन्ना ने बड़ी प्यारी डील की। मैं हन्ना की डील को कभी कभी सैल्यूट करता हूं। हन्ना बड़ी, इसका मतलब है दुआ करने वाले लोग बड़े अक्लमंद होते हैं, खुदा की बात समझ जाते हैं। कुछ लोग बरकतें चाहते हैं, वो दुआ नहीं करना चाहते, लेकिन हन्ना दुआ करने वाली थी और खुदा के ज़ूर हदिये तय यकीयां देने वाली थी। इसलिए क्या हुआ, हन्ना ने विन विन डील की। मेरे पीछे कहें कौन सी डील की हन्ना ने? विन विन डील, इसको हम कह सकते हैं। तू भी जीत जाएगा, मैं भी जीत जाऊंगी। मुझे जो दुनिया ताने दे रही है, मेरी सौतन मुझे ताने देती है, दुनिया ताने देती है, मैं भी जीत जाऊंगी। खुदा तू भी जीत जाएगा, तेरी अकल की जरूरत भी पूरी हो जाएगी, मेरी भी जरूरत पूरी हो जाएगी। विन विन डील कर ली। खुदा तू मुझे दे, मैं तुझे दूंगी। हालेलुया। विन विन डील करें खुदा के साथ, अकलमंद बने। कभी कभी हम इसीलिए रुपया पैसा मांगते रहते हैं, हमें मिलता नहीं। तो मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। मैं हमेशा खुदा से विन विन डील करता हूं। हालेलुया।
आप विन विन डील कर ले, खुदा से डील करें। अब दायकी जो है ये भी विन विन डील है, मैं इसको कहूंगा। याकूब अकलमंद था, उसने विन विन डील कर ली। वो जब जा रहा था अपने भाई एसाउ से डरकर, तो उसने क्या किया, जब उस सरहाने रखने के लिए कोई चीज नहीं थी, एक पत्थर था और वो बियाबान में सोया हुआ था, उसने खुदा से विन विन डील की। उसने खुदा से कहा, खुदा अगर तू मुझे कुछ देगा मैं उसका 10वां हिस्सा जरूरी तुझे दूंगा। खाली हाथ है, कुछ भी नहीं है पास, घर से भागा हुआ शख्स है, खौफजदा है, मायूस है, परेशान है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, कोई पता समझ नहीं है। हालेलुया। वहां पीछे नौजवान बैठा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं, जब मैं उससे मिला, खुदा ने उसे बरकत दी, तो उसने कहा अब मैं 10% नहीं 20% खुदा को दिया करूंगा। हालेलुया। कितना का बात, सब पहले मैं 10% देता था, लेकिन अब मैं 20% दूंगा। बरकत का राज। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दायकी जो है, जब हम देते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूं खुदा ने क्यों कहा दो, ताकि खुदा जो मोहब्बत करता है वो देख सके कि क्या वो इंसान जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है वो उसका इजहार करता है या नहीं करता। तो दायकी देना खुदा से मोहब्बत का इजहार है। खुदा जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं इसमें से तुझे खुशी से वापस लुटाता हूं, और ये मेरी तुझसे मोहब्बत है। 10वां हिस्सा देना क्यों जरूरी था, ताकि वो ये बता सकें खुदा को, या खुदा को ये अपनी जिंदगी से दिखा सके। ये खुदा को बताना और खुदा को दिखाना है। 10वां हिस्सा देकर वो ये दिखा सकें, वो ये बता सके, खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरे हुक्मों को। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता वो मेरे हुक्मों को, और जो मेरे हुक्मों को मानता है दर हकीकत वही मेरा शागिर्द है। वही क्या है, मेरा। और खुदा ने कहा, इसलिए कहा कि दायकी देना जरूरी है, ताकि वो बता सके, दिखा सके कि वो जानते हैं कि उनकी ये बरकत खुदा की तरफ से है, और वो उस बरकत के लिए जब 10वां हिस्सा लुटाते हैं वो शुक्रगुजारी करते हैं और उस खुदा की इज्जत करते हैं और उसकी ताजीम करते हैं। आज सुबह एल्डर साहब एक हवाला पढ़ रहे थे अपने इमसाल की किताब से, अपने पहले फलों से उसकी, कितने फलों से, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे। दायकी क्या है, पहले फल। वो पहला फल इस तरह घर नहीं ले जाते थे। मैं अपने वालिद साहब के मुतालिक जानता हूं, और मैं शायद ये गवाही दे चुका हूं, मैं फिर दूंगा। सन 65 के बाद तक, शायद मुझे नहीं पता किस वक्त तक, लेकिन उनकी तनख्वाह जो थी वो 65 रुपए थी। लेकिन मेरे बाप, मेरी वालदा कहती घर नहीं आना, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी जरूरतें खर्च हो जाएगा। खुदा के कलाम का असूल है पहले फलों से खुदा की ताजीम कर। मेरे वालिद सब जाते पहले दायकी दे के पास्टर साहब के हाथ में दुआ करवा के सारी तनख्वाह पर उसमें से दायकी निकाल के दे के फिर घर आते। हालेलुया। और ये उस बरकतों का नतीजा है। मेरी वालदा बताती, हम जब आटा गूंथती तो उसी हिसाब से आटा गूंथते वक्त हर वक्त एक मुट्ठी हम अलहदा कर देते थे। जब भी आटा गूंथते थे एक मुट्ठी आटे की क्या कर देते थे। हालेलुया। दायकी अलहदा है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसमें से हम अपने खुदा को क्या करेंगे, क्या करेंगे। क्यों? ये खुदा से मोहब्बत का इज़हार है। ये क्या है, खुदा से। मैं कभी कभी लोगों को बताता हूं, मेरी मामा को हार्ट अटैक हो गया और हम साथ नमूनिया हो गया, तो हम नमूनिया के लिए दुआ कर रहे थे,
और जब डॉक्टर के पास जाकर गए, उन्होंने कहा इनके हार्ट की दवाइयाँ बंद कर दें, इनको कोई दिल का प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो कोई गोली नहीं खाते। नमूनिया भी ठीक हो गया, हार्ट भी ठीक हो गया। हालेलुया। जो खुदावंद पर तवक्कल करता है उसका दिल नहीं कभी घबराएगा। उसने देना सीखा, पहले ही उसकी नस्लों ने देना सीखा है। इसीलिए कलाम खुदा कहता है सादक की नस्ल ना वेखी नस्ल सादक दी कदी और टुकर नहीं मांगेगी। साधकों की नस्ल जमीन पर क्या हो जाएगी। तो दैय की जो है ये खुदा को बताना है कि जो बरकत तूने हमें दी है हम उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं और हम अपने पहले फलों से तेरी। ये दैयकियां हदिये क्यों होते थे, मैं ये बताना चाहता हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए। पहले ये बरकतें लाजमी हैं, देना लाजमी है। इसके लिए हवाला लिखें, अहबार 27 बाब 30 से 32वीं आयत मुकद्दसा लिख लें वाले। इस्तिस्ना 14 बाब 22 से 29 आयत मुकद्दसा, फिर अहबार 27 बाब उसकी 30वीं आयत मुकद्दसा। ये हवाले घर जाके पढ़ें। अहबार 27 बाब उसकी 30 आयत से आगे जरूर पढ़े। दैयकी को उनके माल असबाब का पहला और बेहतरीन हिस्सा होना लाजमी था। हम बेहतरीन नहीं डालते, कभी कभी बेहतरीन खुदा के पास नहीं लेकर आते। तो मैं बताना चाहता हूं अच्छे माल से बेहतरीन हिस्सा, बच जाने वाला हिस्सा नहीं जो बच गया खुच गया, बच खुच गए हैं चलो ये दे देते हैं खुदा, चलो पाँच सब आगे ने। ये काम नहीं करना, ये काम खुदा को पसंद नहीं है। जिसकी आप इबादत करते हैं वो बादशाहों का। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं, यहां पहला बेहतरीन हिस्सा माल या पैदावार का होना चाहिए। इससे मुराद यह है किसी भी दूसरे इस्तेमाल से पहले, जैसे मैंने बताया खुदा के हिस्से को सबसे पहले सबसे ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले खुदा का हिस्सा, पहले फलों से खुदा की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे। इससे मालूम पड़ेगा तू खुदा को अव्वल दर्जा देता है, खुदा को सबसे ऊपर रखता है। तेरी जिंदगी में खुदा सबसे ऊपर है। तेरी जिंदगी में खुदा किधर है? सबसे ऊपर है। ये जाहिर करना है। इस अमल में लोग दरअसल ये जाहिर करते थे कि खुदा के मकासद उनकी जिंदगियों में अवलीन तरजीह रखते हैं, उनके अपने मकासद नहीं। अकल कहती है कि अगर तू खुदा के लिए दे देगा तो तेरे पास क्या बचेगा, लेकिन ईमान कहता है तू दे कर आजमा कर देख, तेरा खुदा। मलाकी की किताब में क्या लिखा है? इम्तिहान, इससे मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुझे इतनी बरकतें दूंगा तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी। आज से अपनी बरकतों के लिए बीज बोना शुरू करें और अपनी दैयकी देने का इरादा करें कि खुदावंद हम तेरे ज़ूर जरूर दिया करेंगे, तेरे ज़ूर जरूर, तेरे ज़ूर जरूर। ये हमारी बरकतें हैं। मैं आपको बताता हूं, विन विन डील करें। खुदा तू मुझे देगा तो फिर खुदा और देगा। जब उसे देंगे वो बदले में क्या करेगा उसको पता है ये मेरे काम के लिए है। लेकिन जब आप देते नहीं फिर आप कर्ज के नीचे हैं। और मुझे दुख है बहुत सारे लोग सूद के कर्ज के नीचे हैं, बहुत सारे लोग कर्ज के नीचे हैं। यहां लिखा पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, मलाकी 3 बाब 10वीं आयत, ताकि मेरे घर में खुराक हो। क्या हो? दैयकी किसके घर की खुराक है? किसके घर की खुराक है? और अगर खुदा के घर में खुराक होगी तो आपके घर में भी खुराक होगी। हालेलुया। अगर खुदा के घर की खुराक आप चोरी करके खुद खा जाते हैं तो फिर आपके घर की खुराक का भी मसला बनेगा। दैयकी किस लिए इस्तेमाल की जाती थी? दैयकी इसका इस्तेमाल यह किया जाता जो वो इबादत के अखराजात के लिए, जैसे चर्च है, बिल आता है, इसकी मेंटेनेंस है, चीजें हैं, और तकरीबात के लिए, कन्वेंशंस के लिए, क्रूसेड्स के लिए, और इबादत के अलावा कहनों के लिए, कहनों को सपोर्ट किया जाता उसमें से।
काहिनों के लिए दी जाती और इबादत में खिदमत करने वाले अफराद के अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। गिनती 18 बाब 21वीं आयत और 26वीं आयत पढ़ लीजिएगा घर जाके। आमीन आमीन। खुदा कहता है ये मेरे घर की खुराक है। और जब आप देते हैं, खुदा लिखा है, खुदा उसकी क्या लेता है? खुशबू लेता है। हालेलुया हालेलुया। कब खुशबू उसको आती है? जब उसके हजूर में आ जाता है। तो मेरे घर में खुराक हो, इससे मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक तुम्हारे पास उसके लिए जगह। हालेलुया हालेलुया। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं, खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने अपने लोगों को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया कि वो उन जराए को, उस दौलत को, उस रुपए पैसे को जो खुदा ने आपको दिया, अक्लमंदी से इस्तेमाल करें। और जो उसने वादा किया है आपके साथ, क्या किया है, वो उसे जरूर पूरा करेगा। आमीन। मत्ती की इंजील 25 बाब 15वीं आयत मुकद्दसा। मैं चाहता हूं हम इसको हवाले को देखें। 25 बाब 15वीं आयत मुकद्दसा देख लें। ये मैं चाहता हूं आप इसको देखें, समझें। यहां तोड़े की इस्तिलाह है, बड़ी मशहूर आयत मुकद्दसा है। और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। पहले तोड़ा जो है, मैं बताना चाहता हूं, वजन की इकाई के तौर पर होता और 75 पाउंड का एक तोड़ा होता। और फिर करेंसी बन गई, रुपए बन गए, तो रुपए के तौर पर तोड़ों को इस्तेमाल किया गया। तोड़ों की तमसील हमें खबरदार करती है कि आसमान पर हमारी जगह और खिदमत, आसमान पर जगह और खिदमत कब है? आसमान पर जगह कब है? कब है जगह? जब जमीन पर हमारी वफादारी और खिदमत ठीक होगी। हमारी वफादारी जमीन पर, आसमान पर हमारी जगह तैयार करती है। अपना माल वहां जमा करो जहां ना जंग लगता है ना कीड़ा खाता है, वहां 100 गुना करके लुटा दिया जाएगा। इसलिए खुदा ने आपको जितना भी दिया वो लियाकत के मुताबिक है। थोड़ा जमीन पर हमारी खुदा और दूसरों की खिदमत की काबिलियतें हैं, सलाहियतें हैं और वसाइल हैं, मौके हैं। खुदा ने ये सारी चीजें, मौके, रुपया, पैसा, हैसियत, वसाइल इसलिए मुहैया किए हैं कि हम आसमान की बादशाही के लिए उन्हें इस्तेमाल करें। कितने लोग हैं जो अपना वक्त खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अपना वक्त देते हैं खुदा को? मैं हमेशा कहता हूं, मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं, दाइया की रुपए पैसे की नहीं, सिर्फ दाइया की आपके वक्त की भी है। किसकी है? कितने घंटे दिन में खुदा ने आपको दिए? 24 घंटों में से कितने घंटे 10वां हिस्सा बनते हैं? 2 घंटे 24 मिनट जो हैं वो किसके हैं? कितने दिनों बाद? कितने दिनों बाद 2 घंटे 24 मिनट खुदा के हैं? हमें जुबानी नहीं, मैं हमेशा कहता हूं जुबानी नहीं, प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है? कितने लोग हैं जो रोज 2 घंटे खुदा को देते हैं? और अगर नहीं देते तो आज से कहें, यहां हम हर रोज खुदा को वक्त देते हैं। आप यहाँ आए शरीक हो हर रोज, अपने लोगों को छू ले जो आज तेरी हजूरी में है। खुदा आज से वो अपनी मोहब्बत का इजहार तेरे साथ करे, अपना वक्त देकर, अपना रुपया पैसा देकर, अपनी जिंदगियां तुझे देकर, अपनी जिंदगियां देकर। सबसे पहला काम जिंदगियां देना है। जिन्होंने अभी तक तुझे जिंदगियां नहीं दी वो दें, फिर तन मन धन से तेरी प्रस्तिश करेंगे, अपने वक्त से, अपने रुपए पैसे से, अपने माल और दौलत से तेरी ताजीम करेंगे और तू इनको, इनकी नस्लों को बरकत देगा। अब तक जिन्होंने बीज बोया है, मैं दुआ करता हूं तू उनकी नस्लों को बरकत देना, तू उनके घरानों को बरकत देना, तू उनकी जिंदगियों को बरकत देना। तेरा फजल इन पर आए। शमाना रबासा। जितने बीमार हैं अपने सर पर हाथ रख लें, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपका प्रॉब्लम है चला जाएगा, बेरोजगारी की लानत चली जाएगी। आज मेरे साथ मिल करके खुदा यीशु
ऊंची आवाज में कहे, खुदा यीशु हम गुर्बत की तासीरों को, हम मुफलिसी की तासीरों को यीशु के नाम में डांटते और बांधते हैं। खुदावंद हम दुआ करते हैं, तू हर किस्म की टिड्डी को हमारे लिए डांट देगा। हम तेरा हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। तू हमें बरकत दे। जो लोग कर्ज में हैं खुदावंद तूने कर्ज की लानत से निकाल। जो सूद की लानत के नीचे हैं उन्हें सूद की लानत से निकाल। खुदावंद तेरा फजल आए बच्चों पर, घरानों पर, जिंदगियों पर। बच्चे कामयाबियां पाएं। जो नाकामियां खुदावंद इन बच्चों की जिंदगियों पर हैं, यीशु के नाम में वो दूर हो जाए, चली जाए, कामयाबियां आ जाएं। खुदावंद तू बांझ का घर बसा दे, उसे बच्चों वाली बना दे। रुपए पैसे के लिए तेरे साथ विन विन डील करते हैं, औलाद के लिए तेरे साथ विन विन डील करते हैं। खुदावंद हम तेरे जलाल के लिए जिएंगे, तेरे जलाल के लिए होगा। खुदावंद ये दिल से कहते हैं। आइए दिल से उसे कहना शुरू करें, जो कुछ तू मुझे देगा वो तेरा ही होगा। पांच भी कहे, मुफलिस भी कहे, अगर गुर्बत है, बेरोजगारी है, वो भी कहे यकूब की तरह, जो कुछ तू मुझे देगा वो तेरा होगा। मैं जरूर तेरा हिस्सा दूंगा, मैं ददिया और दैयकियां दूंगा, मैं तुझे नहीं ठगूंगा। तू मुझे बरकत दे। ये बीमारी चली जाए, ये टिड्डियां जो बीमारियों की सूरत में चली जाए, ये बीमारियां चली जाए, रोग चले जाएं, परेशानियां चली जाएं, मुश्किलें चली जाएं, हालात बदल जाएं। यीशु के नाम शिफाएं जारी हो जाएं। आज हम इन शिफाओं को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बदले में आपको अच्छी रूह देगा। हालेलुया। 15 साल 9th क्लास में पढ़ती थी। आपकी बेटी 15 साल की थी, 9th क्लास में। होली फैमिली में फोर्थ हुई। अब वाइट सेल खत्म हो गए थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि परसों मैंने आपको फ़ोन किया था सुबह, तो मुझे ये नहीं कोई देता भी नहीं है, कारोबार हमारा नहीं है। मैं प्राइवेट मिडवाइफ का काम करती हूँ, आ जाते हैं, खुदा का शुक्र है। तो देता कोई नहीं है, देख भी कोई नहीं सकता। तो जब मैंने आपको फ़ोन किया उसके बाद खुदावंद ने मुझे शिफा दी और मुझे इस हैसियत से मुझे अपने हिफाजत में लिया कि मैं आपके यहाँ आ सकूँ और आपके 24 घंटे का चैलेंज जो है उसकी मैं शुक्रगुजारी कर सकूं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। जाएं शुक्रगुजार हम देखते हैं, आप चैनल रेगुलर देखते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। जाएं शुक्रगुजारी करें। अपने यीशु का शुक्र करना। 8 साल तो मेरी धी दी झोली भरेगा। खुदावंद मैं बात अपनी धी दी 8 साल से औलाद झोली च रखी है। हालेलुया। किस तरह खुदा ने 4 बच्चे ले लिए और इस दफा भी बड़ी मुश्किल में थी वो बेटी, और डॉक्टरों ने कहा या बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, लेकिन खुदा ने दोनों को जिंदगी देकर घर ले आया। अभी इस वक्त मोरों का दर्द अभी इस वक्त चला जाए। तेरे नाम में फतह है, तेरे नाम में फतह है, तेरे नाम में फतह है। मोरों का दर्द चला जाए। आमीन। चेक करो, तुम्हारा मोरों का दर्द चला गया। चेक करो, इसको को चेक करे, दर्द चला गया। चला गया जी, चला गया। कितने साल से था ये मोरों का दर्द? 6 साल। 6 साल से मोरों का दर्द था, लेकिन अभी चला गया। चला गया। बोलो यीशु मसीह की।